आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जानकारी दी गई थी। आज आप सभी को बिंदु नंबर 31, जो दलित वर्ग का संगठन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, से संबंधित है के संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं से अवगत कराया जाएगा। बाबा साहब कहते हैं, मेरे अनेक मित्रों का कहना है कि हमारी एक स्थित प्रज्ञ मतलब दुनिया को और सभी तथ्यों को जानता है, पहचानता है, उसी को शुद्ध समेकित कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये हुआ, नीति के कारण दलित वर्ग बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी राय है कि दलित वर्ग को अंग्रेज सरकार के साथ या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जोड़कर रहना चाहिए। मैंने उनकी सलाह पर कई बार सोचा तो मुझे यकीन हुआ कि इन दोनों से अलग रहने में ही दलित वर्ग का सुरक्षा है, हित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मैं साम्राज्य अंतर्गत का मतलब होता है वो राज्य जिसके अधीन बहुत से देश हों और जिसमें किसी एक सम्राट का शासन हो। स्वराज का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अंग्रेज सरकार हमारी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कभी भी समर्थ नहीं थी। लेकिन कांग्रेस शामिल होने के कारण ही अपना सवाल हल होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी समस्या हल होने की दिशा में हमारी प्रगति हो रही है। यह मैं बिना सोचे समझे कैसे कह सकता हूँ कि मेरी प्रगति हो रही है। कहा जाता है कि कांग्रेस अस्पृश्यता पालन को मान्यता नहीं देती। सारी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेसी यही एकमात्र संस्था है। इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अस्पृश्यता के रिवाज का निषेध करने वाला प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए कांग्रेस ने प्रचार प्रसार के लिए अपने सदस्यों पर खादी के इस्तेमाल की शर्त लगाई है, लेकिन अस्पृश्यता का पालन न करने की शर्त कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए क्यों नहीं रखी। एक सवाल खड़ा करते हैं कि उन्होंने इसके शर्त ऐसी गांधी ने क्यों नहीं रखी। इस तरह के बंधन पर आसानी से अमल किया जा सकता था। सवर्ण सदस्य अपने अपने घर में जो अस्पृश्य नौकर रखकर या किसी अस्पृश्य छात्र को अपने घर में रखें, उसे पढ़ाई करने की सुविधा देकर इस शर्त का पालन आसानी से किया जा सकता है। बाबा साहब ने दो शर्तें बताई, एक तो नौकर रख करके उसको सुविधा देकर, दूसरा अपने घर में छात्र रहकर उसे पढ़ा करके अस्पृश्यता की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए जो उपाय किए, उसके क्या फिर भी कोई परिणाम दिखाई देते हैं? बाबा साहब सवाल करते हैं, महात्मा गांधी ने जो अस्पृश्यता निवारण के उपाय किए हैं, क्या उसके कोई उपाय परिणाम दिखाई देते हैं? उनका भले ही बहुत बड़ा नैतिक समर्थन हो, उनके व्यक्तिगत प्रभाव और उनके विशिष्टतापूर्ण साधनों पर ध्यान दे,
तो उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण का अपना उद्देश्य साकार करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। हर वर्ष सूत काटने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए वो चक्कर काटते हैं। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कभी ऐसी मुहिम छेड़ी है? बाबा साहब आगे कहते हैं, चरखे पर अपना जितना समय व्यतीत किया उसका 1/7 हिस्सा भी इस काम के लिए क्या गांधी जी ने खर्च किया है? आगे एक बहुत बड़ा सवाल बाबा साहब खड़ा करते हैं। कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता प्रस्तावित करने के लिए गांधी जी 3 हफ्तों तक अनशन रखा था। यह बात आप सब लोग जानते हैं। किंतु सवर्णों के मन में अस्पृश्यों के लिए अधिक दया भाव निर्माण हो, इसके लिए गांधी जी ने क्या 1 दिन का भी अनशन रखा है? इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बाबा साहब का कहना है जो सवाल किया है उसका किसी के पास जवाब नहीं है। कहते हैं आगे, बाबा साहब कहते हैं, ये बातें अगर की जाती तो कोई भी कांग्रेस के मंच को स्वीकार करता। अगर ये बातें अस्पृश्यों के बीच में की जाए तो कांग्रेस के मंच को कोई स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अस्पृश्यता का कलंक दूर करने के लिए कांग्रेस ने ईमानदार कोशिश की ही नहीं। और हम सब ये भी जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस का त्याग इसी कारण किया। किस कारण किया? कहते हैं, कांग्रेस इस मामले में दिखावे के अलावा और कुछ नहीं कर रही है और न ही करने के लिए तैयार है। ये कौन कह रहा है? स्वामी श्रद्धानंद कह रहे हैं। किसके विषय में? कांग्रेस के विषय में, कि कांग्रेस इस मामले में सिर्फ दिखावा के अलावा कुछ नहीं कर रही है और न आगे कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा है उस आधार पर अगर कोई कांग्रेस के अंतरंग के बारे में निर्णय लेना चाहे तो ये प्रकट हो जाएगा कि कांग्रेस आम लोगों के लिए है या नहीं। इस बारे में निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस आम लोगों के लिए है भी कि नहीं। यानी आम लोगों के लिए नहीं है तो खास लोगों के लिए है कांग्रेस। इसलिए इस निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बाबा साहब का ये कहना है। जो संगठन केवल 1/4 या 1 खचमास लोगों के लिए काम करते हैं उन्हें ये दावा करना छोड़ देना चाहिए कि वो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि संगठन है। नमक के सत्याग्रह का समावेश कांग्रेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ देने से उसके बुनियादी चेहरे में कोई फर्क आने वाला नहीं। नमक पर लगाए गए कर विरोध में जिस तरह जोरदार निंदा की जा रही है वह राजनीतिक आंदोलन का ही एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हलवा खाए बगैर हलवे का स्वाद का पता नहीं चलता, उसी तरह नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी आम जनता कुचली न जाए, इसके लिए क्या उच्च वर्ग के कंधों के सहारे खड़ा किया जाएगा? बाबा साहब बड़ा सवाल खड़ा किए हैं। नमक सत्याग्रह जो किया जा रहा है इसमें आम जनता ना कुचली जाए, क्या इसके लिए आंदोलन के लिए उच्च वर्ग के कंधों पर उच्च वर्ग के कंधों का सहारा पर खड़ा किया गया है? और इसी बात से इस आंदोलन की सफलता निर्भर करती है। उसके पीछे ईमानदार उद्देश्य है या नहीं, उसे केवल आने वाला समय ही स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन मुझे इस बारे में कोई
आशंका नहीं है कि जब जब निर्णय लेने की घड़ी आती है तब तब कांग्रेस के लोग आम जनता की ओर आंख मूंद कर केवल उच्च वर्ग का ही पक्ष लेते हैं। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी कि जब जब कोई ऐसा निर्णय लेने की बात आती है तब तब कांग्रेस सिर्फ किसका निर्णय पक्ष लेती है? उच्च वर्ग का। वो सिर्फ आंख मूंद कर केवल उच्च वर्ग का ही पक्ष लेती है। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। मैं निसंदेह ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बाबा साहब कहते हैं कि वो सिर्फ उच्च वर्ग का पक्ष लेते हैं। आम जनता के प्रति कांग्रेस का उदासीन और बेफिक्र रहना मानो एक प्रकार से अनिवार्य ही है। यानी कांग्रेस आम जनता के प्रति बिल्कुल बेफिक्र रहती है। बाबा साहब का ये मानना है, ये कहना है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी लोगों का नेतृत्व करती है और वह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसलिए वहाँ नीति और कार्यक्रम काफ़ी व्यापक होना चाहिए। सब जानते हैं कि किसी संगठन पर सबके हित संबंधों की अनेक विधि जिम्मेदारियां थोपी गईं तो सबके नाम पर वह केवल कुछ एक लोगों का हित साध सकती है, और हित संबंधों में अगर कोई विरोध पैदा हुआ तो दुर्बल लोगों को आंधी के हवाले कर दिया जाता है। मतलब दुर्बल लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, उन्हें हवा में उड़ा दिया जाता है। ऐसे में मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम ये उम्मीद कांग्रेस से कैसे लगा सकते हैं कि वह हमारे लिए काम करे, जिम्मेदारी क्या निर्वाह करेगी, और जब हमारे प्रतिपक्ष के साथ विरोध पैदा होगा उस समय जो कि तय है, हम ये उम्मीद भी कैसे करें कि वो हमारा पक्ष लेकर लड़ेगी। ये बात कांग्रेस के लिए कह रहे हैं बाबा साहब। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। यह प्रकरण बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 पेज नंबर 217 और 218 से लिया गया है। अगले वीडियो में बिंदु नंबर 32 और 33 के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।